जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई वढ़ाई चल रहा है एकदम बढ़िया। बेटा हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 9th का मैथ चित्रा प्रकाशन बुक से प्रश्नावली नंबर 1.3 तक खत्म। आज देखेंगे प्रश्नावली नंबर 1.4। अगर आप लोग पिछला वीडियो नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए और यह गारंटी है बहुत जल्दी यह बुक खत्म होने वाला है। ठीक है, तो आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को भूल जाते हैं लाइक करना। आप लोग वीडियो देख लेते हैं लेकिन लाइक करना भूल जाते हैं, तो उसको भी कर दीजिए। ठीक है, तो चलते हैं बाबू क्वेश्चन बोल रहे हैं, प्रश्नावली नंबर 1.4 लगाते हैं। और यह गारंटी है अगर एक बार यह वीडियो देख लिए तो कभी भूलोगे नहीं। वादा है, वादा, ये मेरा वादा है। किससे वादा नहीं करते, वादा अक्सर टूट जाता है। ठीक है, आ जाओ बेटा प्रश्नावली नंबर 1.4 का क्वेश्चन नंबर पहला। क्या कह रहा है, ध्यान देना। कह रहा है औचित्य देते हुए बताइए, मतलब देते हुए निम्नलिखित को प्रमेय या प्रमेय संख्या के रूप में वर्गीकृत कीजिए, मतलब विभाजित कीजिए, बताइए। तो प्रमेय संख्या क्या होगा बेटा, जो कोई पूर्ण संख्या हो या बटे के रूप में हो तो प्रमेय होंगे, लेकिन कहीं पे रूट में आ जाए तो क्या होगा, अप्रमेय। चाहे वो बटे के रूप में हो चाहे जैसे हो, अगर वह रूट में आ रहा है, करड़ी में आ रहा है तो अप्रमेय होगा। ठीक है, आ जाओ, इसमें कई क्वेश्चन है तो पहला का पहला देखते हैं। ठीक है, क्या दिया है, जैसे इन अंडर रूट दिया है 196, तो बेटा इसका वर्गमूल निकालेंगे 14 आएगा। तो ये क्या होगा बाबू, यह परिमेय होगा। क्या होगा, यह परिमेय संख्या होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आ जाओ दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या कह रहा है, कह रहा है कि 3 और करड़ी में 18, यही दिया है। तो इसको क्या लिख सकते हैं बेटा, 3 करड़ी में 18 को लिख सकते हैं 9 गुणे 2। तो बेटा 9 का वर्गमूल 3 होता है, तो 3 पहले से 3 करड़ी में 2 हो जाएगा। 9 का वर्गमूल 3 होगा तो 3 त्रिका 9 होगा, करड़ी में 2। तो बेटा यहाँ पे √2 आ रहा है, 9 के साथ √2 आ रहा है ना। तो ये क्या होगा बाबू, अपरिमेय संख्या होगा। क्या होगा, अपरिमेय होगा। परिमेय या अपरिमेय पूछा था, ये क्या होगा, अपरिमेय होगा। ठीक है, आ जाओ तीसरा देखते हैं। तीसरा क्या कह रहा है बाबू, ध्यान देना। तीसरा कह रहा है कि दिया 9/27, इन अंडर रूट में दिया है बेटा 9 और 27। तो 9 का वर्गमूल कितना होता है बेटा, 3, और 27 को लिख सकते हैं 9 गुणे 3, 9 त्रिक 27। ठीक है, तो 3 रहेगा इसका बेटा, क्योंकि ये वर्गमूल से बाहर निकल गया तो ऊपर वाला निकाल दिया, नीचे वाला है बेटा। 9 का बाहर निकालेंगे कितना होगा, 3 बाहर निकलेगा और 3 अंदर रहेगा, 3 से 3 कैंसिल, 1 बटे बेटा √3 हो जाएगा, 1/√3। तो रूट में बच रहा है, कोई भी मान रूट में अगर बच रहा है बेटा तो क्या होगा, वह अपरिमेय होगा। ठीक है, हो गया क्वेश्चन नंबर 3 खत्म, पहले का तीसरा था। आ जाओ चौथा देखते हैं बेटा। पहले का 4th नंबर कितना दिया है, इन अंडर रूट 28 बाई इन अंडर रूट 343। ठीक है बाबू, इसको लिख सकते हैं इन अंडर रूट 7 चौक 28, 7 गुणे 4, इसको लिख सकते हैं बेटा 7 सत्ते 49, सत्ते 343, 7 गुणे 7 गुणे 7। ठीक है, 4 का बेटा वर्गमूल लेंगे, 2 आएगा बाहर और यहाँ अंदर बचेगा कितना, 7 बच जाएगा। ठीक है, बटे 2, देखो 2 बार है 7 तो एक कॉमन हो जाएगा, मतलब बाहर निकल जाएगा और एक बचा रहेगा, इससे यह कैंसिल। 2 बटे क्या आएगा, 7। तो 2/7 क्या होगा मेरे रसगुल्ला, परिमेय होगा। तो उम्मीद करते हैं ये पहले का चारों आप लोगों को समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो ये पहले का चारों आप लोग नोट करिए, फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे पे। देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसको भी लगाते हैं। ठीक है, इसको हम मिटा रहे हैं, मिटा नहीं रहे हैं, मिटा दिए। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर दूसरे पे। क्या कह रहा है बाबू दूसरा, बताइए नीचे दी गई संख्या में से कौन कौन परिमेय है और कौन कौन अपरिमेय है। ठीक है, सेम क्वेश्चन, इसमें भी परिमेय बताना है और अपरिमेय बताना है। उसमें भी 4 थे, इसमें तो 5 है। दिया है 2 माइनस √5। तो बेटा इसमें रूट में देखो 5 रूट में है, तो क्या करना है आपको, डायरेक्ट लिखना है क्या है, यह अपरिमेय है। ठीक है, उसके बाद दूसरे पे आओगे आप लोग। दूसरा क्या दिया है, ध्यान देना। दूसरा दिया है 3 प्लस इन अंडर रूट 23 और माइनस अंडर रूट 23, यही है ना। तो बाबू जब ब्रैकेट खोलोगे तो कितना होगा, 3 प्लस इन अंडर रूट 23 और माइनस अंडर रूट 23। बेटा माइनस प्लस खत्म, बचेगा 3 और 3 केवल बचा है, तो क्या होगा, यह परिमेय होगा, रूट वाला नहीं बचा है ना, तो क्या होगा, यह परिमेय होगा। ठीक है, आ जाओ तीसरे नंबर पे। तीसरा नंबर क्या कह रहा है मेरे रसगुल्ला, मेरे
मेरे धड़कन मेरे जिगर के छल्ला। आ जाओ, तीसरा कह रहा 2/7, 2 करड़ी में 7 है बेटा, 2 करड़ी में 7 है और 7 करड़ी में 7 है। इससे यह कैंसिल होगा बेटा, बचेगा 2/7 और 2/7 क्या होगा बाबू, यह हो जाएगा आपका परिमेय। ठीक है, क्या होगा, परिमेय हो जाएगा। इतना आप लोग कर लोगे। उसके बाद चौथा दिया 1/4 नंबर क्या दिया है बाबू, 1/√2। तो 1/√2 क्या होता है डायरेक्ट बेटा, रूट में बचा है तो अपरिमेय, क्योंकि इससे कटेगा पिटेगा है या नहीं। ठीक है, आ जाओ पांचवा देखते हैं बाबू क्या है। पांचवा है मेरे रसगुल्ला, कितना है 2 पाई। क्या है 2 पाई। एक चीज ध्यान देना बाबू कि पाई क्या है, 22/7 क्या है, परिमेय है, लेकिन पाई क्या है, एक अपरिमेय। अपरिमेय का दुगुना करोगे तो भी अपरिमेय ही होगा। क्या होगा बेटा, यह भी क्या होगा, अपरिमेय होगा। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा, इसको नोट करिए। फिर चलते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर तीसरे पे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कह रहा है, उसको भी लगाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 हो गए खत्म, इसको हम मिटा रहे हैं। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पे। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा, तीसरा क्वेश्चन कह रहा बाबू कि निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। ठीक है, क्या करना बाबू, सॉल्व करना, उसको हल निकालना। ठीक है, इसमें भी 3 प्लस करड़ी में 3, 2 प्लस करड़ी में 2। ठीक है, 3 प्लस करड़ी में 3 और दूसरा दिया है 2 प्लस करड़ी में 2। बाबू ए गुणा करना है, गुणा करने आप लोगों को आता है। 3 का गुणा 2 में करोगे 3 दूनी 6, प्लस 3 का गुणा करड़ी में 2 में करोगे 3 करड़ी में 2, करड़ी में 3 का गुणा 2 में करोगे 2 करड़ी में 3 हो जाएगा। ठीक है, करड़ी में 3 का गुणा करड़ी में 2 करोगे तो करड़ी में कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, करड़ी में 6 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आप लोगों का बेटा क्वेश्चन नंबर तीसरे के पहले का आंसर। ठीक है, आ जाओ तीसरे का दूसरा देखते हैं बाबू। तीसरे का दूसरा क्या कह रहा, 3 प्लस करड़ी में 3, 3 माइनस करड़ी में 3। ठीक है, 3 प्लस करड़ी में 3, 3 माइनस करड़ी में 3। देखोगे बाबू a प्लस बी, a माइनस बी का फार्मूला होगा, तो a का 3 का स्क्वायर माइनस करड़ी में 3 का स्क्वायर। ठीक है, 3 का कितना होगा 9 और 3 कितना हो जाएगा यहाँ पे 6 हो जाएगा। आ जाओ आगे, क्या हो गया, 2 हो गया। तीसरे पे आ जाओ बेटा, तीसरा क्या क्या है रहा, तीसरे का तीसरा। ठीक है, 5 प्लस करड़ी में 2। ठीक है, करड़ी में 5 प्लस करड़ी में 2 का स्क्वायर, तो करोगे बेटा ए स्क्वायर, करड़ी में 5 का स्क्वायर प्लस बी करड़ी में 2 का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी, तो करड़ी में 5 का 5, 2 का 2 प्लस 2 करड़ी में 10, तो 5 जो 2 कितना होगा 7 होगा बेटा, 7 प्लस 2 करड़ी में 10 हो जाएगा इसका वैल्यू। ठीक है, क्या होगा 7 प्लस 2 करड़ी में 10। ये तीसरा नंबर था बेटा। ठीक है, 2 ही लिखा क्या। आ जाओ चौथे नंबर पे। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा बाबू, एक 5, हाँ करड़ी में 5 माइनस 2, करड़ी में 5 प्लस 2, करड़ी में 5 माइनस करड़ी में 2, करड़ी में 5 प्लस करड़ी में 2, यही दिया है बाबू। तो यहाँ पे देखना a माइनस बी प्लस बी यहाँ पे भी फॉलो हो रहा है। क्या करेंगे हम, करड़ी में 5 का स्क्वायर करेंगे माइनस करड़ी में 2 का स्क्वायर करेंगे, करड़ी में 5 का 5, 2 का 2, तो 2 5 में से 2 गया 3 हो जाएगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 यहीं पे खत्म, इसको नोट करिए। फिर चलते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 4 पे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा, उसको भी लगाते हैं। ठीक है, इसको हम मिटा रहे हैं, चलो इसको मिटा रहे हैं बेटा। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पे, देखते हैं 4th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा। कह रहा बाबू कि निम्नलिखित को सरल कीजिए। क्या कह रहा कि निम्नलिखित को सरल कीजिए। इसमें भी बेटा 4 क्वेश्चन है। पहला दिया है, कितना दिया है ध्यान देना, दिया है 3 करड़ी में 5 माइनस 5 करड़ी में 2, 3 करड़ी में 5 माइनस 5 करड़ी में 2। दूसरे में दिया है बेटा 4 करड़ी में 5, 4 करड़ी में 5 प्लस 3 करड़ी में 2, यही है बेटा। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो इसमें भी सेम गुणा करना है। ठीक है, तो देखना पहले इसका गुणा इसमें करेंगे, तो देखना 3 का 4 में करेंगे 4 3 12, करड़ी में 5 का 5 में करेंगे तो 5 होगा। ठीक है, प्लस इसका गुणा इसमें करेंगे 3 3 का 9। ठीक है, करड़ी में 5 दूनी 10 हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा। इतना आप लोग कर लोगे, इतना करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। इसका इसमें करेंगे बेटा माइनस 5 चौके 20 और करड़ी में 5 दूनी 10। ठीक है, और इसका करोगे बेटा हो गया, इसका इसमें करोगे माइनस 5 3 15 और 2 का 2, तो 12 पंजे 60
और प्लस 9 कड़ी में 10 है बेटा, माइनस 20 कड़ी में 10 है। यही है बाबू, 9 कड़ी में 10 है, माइनस 20 कड़ी में 10 है, तो माइनस वाला ज्यादा है, प्लस वाला कम है, तो यहाँ पे हो जाएगा बेटा माइनस 20 में से 9 घटाओगे 11 कड़ी में 10 और माइनस 15 दूनी 30। 60 में से 30 घटाओगे बेटा 30 माइनस 11 कड़ी में 10। ये हो जाएगा बाबू क्वेश्चन नंबर 4 का पहले का आंसर। क्या होगा? 30 माइनस 11 कड़ी में 10। दूसरा क्या कह रहा है बाबू? दूसरा भी देखते हैं। आ जाओ दूसरे नंबर क्वेश्चन पे, चौथे का दूसरा। कह रहा बाबू कि 3 कड़ी में 3, 3 कड़ी में 3 प्लस क्या दिया है 2 कड़ी में 27, 2 कड़ी में 27, ठीक है, प्लस क्या दिया है 7 कड़ी में 7 बटे कड़ी में 3, ठीक है बाबू। एक चीज ध्यान देना, इसको हम लिख सकते हैं 3 कड़ी में 3 और 27 को 9 त्रिक 27 होता है बेटा, तो 3 बाहर निकल जाएगा, 9 का रूट 3, 3 दूनी 6 होगा, यहाँ पे कड़ी में 3 बचेगा और 7 बटे कड़ी में 3, इसके बटे 1 कर दो, इसके बटे 1 कर दो बेटा। यह कड़ी में 3 है तो क्या करोगे, सबका बटे क्या हो जाएगा, कड़ी में 3 होगा, इसका इसमें गुणा होगा, कड़ी में 3 का 3 में 3 हो जाएगा, 3 त्रिक का 9 होगा, ठीक है, इसका इसमें होगा 3 होगा, 6 त्रिक 18 और प्लस 7, यही है। आ जाओ आगे, आगे करोगे, यहीं पे कर दे रहे हैं बेटा, कितना होगा 18 7 25 और 25 9 कितना हो जाएगा बेटा 34, तो हो जाएगा 34 बटे कड़ी में 3। तो बेटा कड़ी में 3 नीचे नहीं छोड़ते, कड़ी में 3 से ऊपर नीचे गुणा कर दो, तो हो जाएगा 34 कड़ी में 3 बटे कड़ी में 3 का 3 में होगा क्या होगा, कड़ी हट जाएगा। ये हो जाएगा बेटा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर, ठीक। आ जाओ बेटा क्वेश्चन नंबर 4 का तीसरा देखते हैं क्या कह रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 का तीसरा कह रहा है कि √3 माइनस √2 का होल स्क्वायर, ठीक है। करोगे बेटा √3 का स्क्वायर अगर किया जाएगा तो √3a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू b, यही होगा। यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पे 2 होगा, माइनस 2 कड़ी में 3 दूनी 6, तो 5 माइनस 2 कड़ी में 6 क्या हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। आ जाओ 4 नंबर क्वेश्चन का चौथा देखते हैं, ठीक है। तो क्या कह रहा है बाबू, ध्यान देना, फोर्थ क्या नंबर क्या कह रहा है, 3 बटे कड़ी में 8 और प्लस 1 बटे कड़ी में 2, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 बटे 2 कड़ी में 2 प्लस 1 बटे कड़ी में 2। इसका बेटा एलसीएम लेंगे, 2 कड़ी में 2, तो यहाँ पे बचेगा 3, 2 से कड़ी में 2 कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा 2, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं बेटा 3 2 5 बटे 2 कड़ी में 2। ऊपर नीचे क्या करना बेटा, कड़ी में 2 से गुणा कर देना, ठीक है। करोगे तो 5 कड़ी में 2 बटे 2 दूनी 4 होगा, 2 का 2 होगा, कड़ी में 2 गुणे कड़ी में 2 2 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा। ये हो जाएगा बेटा इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का, ठीक है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, पांचवा क्या कह रहा है, ठीक है। पांचवें क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो आ जाओ पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि आपको याद होगा पाई को एक वृत्त की परिधि मान लीजिए c और व्यास मान लीजिए d के अनुपात में से परिभाषित किया जाता है, अर्थात पाई बराबर c/d। यह इस तथ्य का अंतर्विरोध करता हुआ प्रतीत होता है, पाई अप्रमेय है। इस अंतर्विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे बेटा, पाई बराबर दिया है c/d, ठीक है, ध्यान देना। तो क्या होगा बेटा, आप लोग दिया है पाई बराबर c/d, तो क्या करेंगे, लिखेंगे इसका कोई अंतर्विरोध नहीं है, ठीक है। यह क्या है, जब किसी स्केल या मापक यंत्र द्वारा, मतलब जब क्या किया जाता है बेटा, लंबाई को मापते हैं तब आपको केवल और केवल क्या होता है बेटा, लगभग प्रमेय मान प्राप्त होता है। अतः हम यह नहीं कह सकते कि यह क्या है, c या d क्या है बेटा, अप्रमेय है, ठीक है, लिख देना आप लोग। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 पे। छठवां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, छठवां नंबर क्वेश्चन कह रहा है संख्या रेखा पर √9.3 को निरूपित कीजिए। तो बेटा एक रेखा खींच लेना, क्या करना, एक रेखा खींच लेना, कितना लंबा, 9.3 इकाई, ठीक है, 9.3 इकाई एक रेखा खींच लेना। ये हो जाएगा a, ये हो जाएगा b, ठीक है। उसके बाद क्या करना बाबू, एक इकाई रेखा को आगे बढ़ा लेना, एक इकाई क्या करना आगे, यहाँ पे हो जाएगा c। इस रेखा AC का अर्धक कर लेना बेटा, अर्धक आप लोगों को करना आता है, स्केल रखना AC पे और आधे की लंबाई पे चाप लगा लेना, ठीक है, ऐसे डायरेक्ट। और A शॉर्टकट गलत बात है, ठीक है, आप लोग क्या करना, प्रकार से अर्धक करना, अर्धक करने आप लोगों को आता होगा, पिछली क्लास में आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे प्रकार को रखना, चाहे MA चाहे MC त्रिज्या लेना, तो एक अर्धवृत्त ऐसे बना देना, ठीक है।
बना देंगे बाबू। और बिंदु बी पे क्या करेंगे, हम एक समकोण बनाएंगे। यहाँ पे एक रेखा 90 अंश का मतलब लंब रेखा खींचेंगे। यहाँ पे बिंदु डी ले लेना, ये 90 अंश होगा, ठीक है। फिर बीडी त्रिज्या लेके एक और रेखा के मतलब चाप लगाना, ठीक है। जहां पे चाप लगेगा इसको आगे तक लेके जाना। यहाँ पे बिंदु मान लेना P, और यही बिंदु बेटा हो जाएगा इन अंडर रूट 9.3। स्केल से प्रकार से करना, ठीक है, अच्छे से बनेगा। हम डायरेक्ट हाथ से बताए हैं, हाथ से करना अच्छी बात नहीं है क्योंकि परफेक्ट नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 हो गया खत्म। इसको हम मिटा रहे हैं बाबू। चलो चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 पे, 7वां नंबर भी लगाते हैं, ठीक है। तो 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा बाबू कि निम्नलिखित के हरों का प्रमेयकरण कीजिए। क्या करना है बेटा, इसमें 10 नहीं 8 ही क्वेश्चन है। निम्नलिखित के हरों का प्रमेयकरण कीजिए, लेकिन एक एक में 4 4 5 5 ऐसे है ना। तो पहला दिया है बेटा 1/कड़ी में 7 दिया, यही दिया है ना, 1/कड़ी में 7। तो बेटा हर में कितना है, 7 है। तो ऊपर नीचे कड़ी में 7 से क्या करना, गुणा कर देना, तो हो जाएगा कड़ी में 7/7 हो जाएगा, ठीक है। इसका यह मान हो जाएगा। उसके बाद दूसरा क्या दिया है बाबू, दूसरा दिया है इसमें 1/कड़ी में 7 माइनस कड़ी में 6। बेटा प्रमेयकरण मतलब क्या होगा, नीचे जो दिया रहेगा उसी से ऊपर नीचे गुणा करना रहेगा, लेकिन चिन्ह बदल के, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा कड़ी में 7 प्लस, यहाँ पे देखना माइनस दिया था तो प्लस, ठीक है। यहाँ पे भी होगा कड़ी में 7 प्लस कड़ी में 6। ऊपर नीचे दोनों जगह गुणा करना, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो करोगे तो इसका एक में गुणा होगा तो कड़ी में 7 प्लस कड़ी में 6, a माइनस बी ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब कड़ी में 7 का स्क्वायर माइनस कड़ी में 6 का स्क्वायर होगा, ठीक है। तो कितना होगा 7 प्लस कड़ी में 6, 7 माइनस 6, तो हो जाएगा बेटा यहाँ पे कड़ी रहेगा, कड़ी में 7 प्लस कड़ी में 6 और बटे 1, 7 में से 6 जाएगा 1, 1 नहीं लिखा जाता है, ठीक है। ये हो गया बाबू इसका दूसरे वाले का आंसर, ठीक है। आ जाओ तीसरा नंबर क्या कह रहा, 7वें का तीसरा। 7वें के तीसरे को लगाते हैं बाबू। कह रहा 1/5 प्लस कड़ी में 2, ठीक है। 1/कड़ी में 5 दिया है प्लस कड़ी में 2। तो बोले बेटा सेम संख्या से गुणा करना है, चिन्ह बदल के, ठीक है। तो कड़ी में 5 माइनस कड़ी में 2 बटे कड़ी में 5 माइनस कड़ी में 2। तो करोगे बेटा इसका गुणा करोगे कड़ी में 5 माइनस कड़ी में 2, a प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या होगा कड़ी में 5 का स्क्वायर माइनस कड़ी में 2 का स्क्वायर। तो कड़ी में 5 माइनस कड़ी में 2, 5 का बेटा 5 2 हो जाएगा, ठीक है। कड़ी में 5 माइनस कड़ी में 2, 5 में से 2 गया 3, ये हो जाएगा बाबू इसका मान, ठीक है। कर लोगे आप लोग तीसरा, कोई दिक्कत नहीं होगा। चौथा क्या कहा, 1/कड़ी में 7 माइनस 2। चौथा दिया बेटा 1/कड़ी में 7 माइनस 2। तो क्या करना बेटा, कड़ी में 7 प्लस 2, केवल 2 है ना, कड़ी में नहीं है, कड़ी में 7 प्लस 2 से गुणा करना, ठीक है। करोगे तो इसका वही होगा 7 प्लस 2, ये हो जाएगा बेटा कड़ी में 7 का स्क्वायर और माइनस 2 का स्क्वायर। तो कड़ी में 7 प्लस 2, 7 का स्क्वायर 7 माइनस 2 दूनी 4। तो कड़ी में 7 प्लस 2 और 7 में से 4 गया बेटा 3। ये हो जाएगा 7वें का चौथा नंबर, ठीक है। ये हो जाएगा बाबू इसका आंसर। इसको आप लोग नोट करिए। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा। क्वेश्चन नंबर 8 उसको भी लगाते हैं, ठीक है। इसको हम मिटा रहे हैं, इसको हम मिटा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। 8 में भी 4-5 क्वेश्चन होंगे ही होंगे, ठीक है। आ जाओ 8वें पे। 8वां देखते हैं हम क्या कह रहा 8वां क्वेश्चन। इसमें भी बेटा 5 क्वेश्चन है। पहला दिया है, आ जाओ बेटा क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या कह रहा। पहला देखना, इसमें कह रहा निम्नलिखित के हर का प्रमेयकरण कीजिए। प्रमेयकरण करना बेटा, हर में जो दिया रहेगा उसके अपोजिट चिन्ह के साथ क्या करना, उसी संख्या से ऊपर नीचे गुणा करना, ठीक है। जैसे दिया है पहला 16 बटे इन अंडर रूट कितना दिया बेटा 41 दिया है, और क्या दिया है -5 दिया है, ठीक है। अब इसका प्रमेयकरण के लिए बोला है तो क्या करेंगे, ऊपर नीचे कड़ी में 41 और प्लस 5 से क्या करेंगे बेटा हम गुणा करेंगे, ठीक है, +5, ठीक है। अब गुणा करोगे इसका तो हो जाएगा 16, कॉमन रहने देना बेटा, अंडर रूट 41 + 5 यही होगा। a माइनस बी ए प्लस बी फॉलो कर रहा है तो क्या होगा, a स्क्वायर मतलब कड़ी में 41 का स्क्वायर क्या होगा 41 हो जाएगा, और 5 का 25, तो 16 यहाँ पे क्या होगा कड़ी में 41 + 5 हो जाएगा, ठीक है। और 16 में से 25 गया 41 में से 25 गया 16, इससे कैंसिल हो जाएगा। इसका मान कड़ी में 41 + 5 क्या हो जाएगा इसका
आंसर। क्वेश्चन नंबर 8वें के पहले का यह हो जाएगा आंसर। ठीक है, दूसरे पे आ जाओ। दूसरा क्या कह रहा? दूसरा कह रहा 2 प्लस करड़ी में 3 अपान दिया है बेटा 2 प्लस करड़ी में 3 अपान 2 माइनस करड़ी में 3। ऊपर नीचे क्या करो बेटा, अलग चिन्ह के साथ गुणा करो, तो 2 प्लस करड़ी में 3 बटे 2 प्लस करड़ी में 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा बेटा 2 प्लस करड़ी में 3, सेम चीज 2 बार है, प्लस प्लस तो होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर माइनस करड़ी में 3 का स्क्वायर होगा। ठीक है, इतना कर लोगे आप लोग, फिर आगे आ जाओ। तो 2 प्लस करड़ी में 3 का स्क्वायर 2 का ए स्क्वायर, 2 का 4 करड़ी में 3 का 3 प्लस 2 ए बी, ए का मान 2 है, बी का मान करड़ी में 3 है। और यहाँ पे 2 4 का स्क्वायर कितना होगा, एक मिनट बेटा, यहाँ पे 2 होगा, सॉरी यहाँ पे 2 का स्क्वायर होगा। 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 होगा, और माइनस करड़ी में 3 का क्या होगा, 3 होगा। तो यहाँ पे करोगे तो कितना होगा, 4 3 7 प्लस 2 दूनी 4 करड़ी में 3 बटे 1, तो इसका हो जाएगा 7 प्लस 4 करड़ी में 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8वें का दूसरा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद करोगे 8वें का तीसरा, क्या दिया है, करड़ी में 6 प्लस करड़ी में 2 प्लस करड़ी में 3, यही दिया है बाबू। तो ऊपर नीचे क्या करो, करड़ी में 2 माइनस करड़ी में 3 से गुणा कर दो। ठीक है, करड़ी में 2 माइनस करड़ी में 3, करड़ी में 2 माइनस करड़ी में क्या है, 3 है। ठीक है, तो इसका गुणा करोगे, करड़ी में 6 दूनी 12, करड़ी में 6 त्रिक 18, ए प्लस बी ए माइनस बी, यह फॉलो करेगा बेटा। तो करड़ी में 2 का 2 3 का 3 होगा। ठीक है, तो 12 को लिख सकते बेटा 4 3 12, 18 को लिख सकते माइनस 9 दूनी 18, 9 गुणे 2, और 3 2 में से 3 जाएगा माइनस 1, 4 बाहर होगा बेटा 2 होगा, 2 करड़ी में 3, 9 का बाहर होगा 3 होगा, 3 करड़ी में 2 बटे माइनस 1, तो माइनस का ऊपर नीचे गुणा कर दो, 1 बटे में नहीं लिखा जाता है। ठीक है बेटा, तो कितना हो जाएगा माइनस का, तो माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस, ए हो जाएगा बेटा इसका मान। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर तीसरा हो गया। चौथा नंबर देखते हैं। फोर्थ नंबर क्या कह रहा है बेटा, करड़ी में 3 प्लस करड़ी में 3 प्लस करड़ी में 2 और करड़ी में 3 माइनस करड़ी में 2, यही दिया है बाबू। क्या करो, प्रमेयकरण करोगे, ऊपर नीचे क्या करोगे, चिन्ह बदल देना, गुणा करना, करड़ी में 3 प्लस करड़ी में 2 और करड़ी में 3 प्लस करड़ी में 2 करोगे बेटा। ध्यान देना, यहाँ पे इस पे चला गया, कोई बात नहीं, समझ जाओगे। करड़ी में 3 प्लस करड़ी में 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, और नीचे हो जाएगा करड़ी में 3 का स्क्वायर माइनस करड़ी में 2 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा। ठीक है, यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो करड़ी में 3 का स्क्वायर 3, ए स्क्वायर 2 का 2 प्लस 2 गुणे ए, करड़ी में 3 गुणे बी करड़ी में 2, और करड़ी में 3 का 3 माइनस 2 हो जाएगा। ठीक है, करोगे बेटा तो कितना होगा, 3 2 5 और प्लस 2 करड़ी में 3 दूनी 6, और यहाँ पे क्या होगा 1, तो बटे में 1 नहीं लिखा जाता, 5 प्लस 2 करड़ी में 6 हो जाएगा बेटा इसका मान। ठीक है, आ जाओ 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8वें का 5वां क्या कह रहा बाबू कि 4 करड़ी में 3 प्लस 5 करड़ी में 2, 4 करड़ी में 3 प्लस 5 करड़ी में 2। ठीक है, बटे में आओगे बेटा, बटे में 48 और 18 दिया है। ठीक है, करड़ी में 48 प्लस करड़ी में 18 यह दिया है। ठीक है, इसको लिख सकते बेटा 4 करड़ी में 3 प्लस 5 करड़ी में 2 बटे 48, 16 3 48 होता है बेटा, 16 का वर्गमूल कितना होगा 4, तो 4 करड़ी में 3 और 9 दूनी 18, 9 का 3 होता, 3 करड़ी में 2 हो जाएगा। ठीक है, इसका प्रमेयकरण आप लोगों को करना है, तो क्या है 4 करड़ी में 3 प्लस 5 करड़ी में 2 बटे 4 करड़ी में 3 प्लस 3 करड़ी में 2, गुणा करेंगे बेटा 4 करड़ी में 3 माइनस 3 करड़ी में 2 से ऊपर, और इसी चीज से 4 करड़ी में 3 माइनस 3 करड़ी में 2 से नीचे, ऊपर नीचे क्या करेंगे, गुणा करेंगे। करोगे 4 चौके 16, करड़ी में 3 में 3 हो जाएगा, माइनस 4 3 12 और 3 दूनी करड़ी में 6। ठीक है, प्लस 5 चौके 20, करड़ी में 3 दूनी 6 और 5 3 15, करड़ी में 2 2 2 हो जाएगा। यहाँ पे करोगे बेटा a प्लस बी ए माइनस बी है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, तो 4 का स्क्वायर 16, करड़ी में 3 का 3, 4 का स्क्वायर हो गया बेटा, 3 का स्क्वायर 9, करड़ी में 2 का 2 हो जाएगा। ठीक है, 16 3 48, यहाँ पे बेटा 20 करड़ी में 6 है, यहाँ पे 12 है, घटाओगे प्लस 8 करड़ी में 6 और माइनस 15 दूनी 30, 16 3 48, 9 दूनी 18, 48 में से 30 जाएगा बेटा 18 प्लस 8 करड़ी में 6, 48 में से 18 जाएगा 30 बचेगा। ठीक है, 2 कॉमन ले लेना बेटा, 2 कॉमन लोगे, 9 प्लस 4 करड़ी में 6 और बटे 30, 15 दूनी 30, तो आ जाएगा 9 प्लस 4 करड़ी में 6 बटे 15, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है,
अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। इसी के साथ बेटा यह प्रश्नावली हो गया खत्म। अब मिलेंगे आप लोगों से अगले प्रश्नावली के साथ, प्रश्नावली नंबर 1.5। ठीक है, थैंक यू सो मच।